साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इन तीनों राज्यों को लेकर के एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे ने दो राज्यों में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि एक राज्य में बीजेपी के सरकार बनने का अनुमान है। यानी 3 राज्यों में बीजेपी को 2 राज्यों में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी इस बार भी सत्ता से दूर होती दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में जो रिवायत चली आ रही थी कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार ये जो रिवायत थी वो बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि सर्वे की अगर मान ले तो राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत सरकार की वापसी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जो ये परंपरा चल रही थी ना कि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है, इस बार ऐसा नहीं होगा। चलिए आपको हम बता देते हैं आंकड़ों के जरिए कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और उनका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कैसा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी? क्या रमन सिंह की अगुवाई वाली भाजपा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का मुकाबला कर पाएगी? ये बेहद अहम हो जाता है। और ये जो सर्वे आया है IANS पोलस्ट्रेट का, ये सर्वे है, इस सर्वे की अगर माने तो कांग्रेस को कुल 62 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मीलों पीछे छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। यानी छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी को महज 27 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो यह अंतर बेहद ही ज्यादा है। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। 62 सीटें कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिलने का अनुमान है। और अगर वोट फीसदी की बात की जाए, वोट शेयर की बात की जाए, तो कांग्रेस के खाते में 44% वोट शेयर का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में छत्तीसगढ़ में 38% वोट जाने का अनुमान है। ये जो सर्वे के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस को खुश करने वाले हैं। कांग्रेस के लिए बेहद ही जो है वो सकारात्मक सर्वे आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सर्वे जो है वो मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में वो वापसी कर पाएगी। लेकिन सर्वे के नतीजे फिलहाल तो यही बता रहे हैं कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी मुश्किल होती दिख रही है और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत जो है वो मिलने का अनुमान है। 62 सीटों पर कांग्रेस को जो है छत्तीसगढ़ में जीत मिलने का अनुमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में सीएम फेस कौन होगा। जो ये सर्वे किया गया उसके मुताबिक 60% लोगों ने भूपेश बघेल को अपना मुख्यमंत्री माना है। यानी 60% लोग चाहते हैं, उनका यह मानना है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भूपेश बघेल की ही सरकार बनेगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 60% लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने, जबकि 34% लोगों का मानना है कि डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी छत्तीसगढ़ में जो जनता है अभी भी भूपेश बघेल के साथ दिख रही है। 60% लोग चाहते हैं, उनका मानना भी है कि भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसको लेकर के भी IANS पोलस्ट्रेट ने सर्वे किया है। वो राज्य है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान एक अहम राज्य है और इस बार बीजेपी को उम्मीद भी है कि राजस्थान में उसकी वापसी हो जाएगी, क्योंकि रिवायत वही कि हर 5 साल में सरकार बदलने की, लेकिन इस बार लग रहा है कि रिवायत बदल जाएगी। और आप देखिए कि राजस्थान में अगर किसकी सरकार जो है ये अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 97 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस लगभग पूर्ण बहुमत के एकदम आंकड़े के करीब है। और अगर उसको मिनिमम भी मिलता है, 97 सीटें भी अगर कांग्रेस को मिलती हैं, तो वो भी बहुमत से 4 सीटें दूर रहेगी। और अगर 105 मिलता है तो बहुमत से उसकी 4 सीटें ज्यादा हो जाएंगी। यानी 97 से लेकर के 105 सीटें मिलने का अनुमान है। लगभग कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिनिमम 89 और मैक्सिमम 97 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर मिनिमम मिलता है तो बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी 12 सीट दूर रहेगी, जबकि अगर उसको मैक्सिमम यानी 97 सीटें मिलती हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें बहुमत से राजस्थान में दूर रह जाएगी। अगर वोट फीसदी की बात कर ली जाए, वोट शेयर की बात कर ली जाए, तो राजस्थान में कांग्रेस को 41% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 40%। यानी वोट फीसदी के मामले में मुकाबला बेहद ही कड़ा होने वाला है। लेकिन जो ये सर्वे के नतीजे आए हैं वो सर्वे के नतीजे ये तय कर रहे हैं, ये साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान में वापसी कर सकती है, भले ही पार्टी के अंदर कितनी भी खींचतान मची हो।
सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के तमाम सियासी जो है बयानबाजी होते रहा, तमाम सियासी लड़ाइयां भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जो सर्वे के नतीजे हैं वो कांग्रेस के लिए जो है बेहद ही सकारात्मक हैं और बीजेपी के लिए निराशाजनक सर्वे आए हैं, क्योंकि कांग्रेस को यहां लगभग बहुमत मिलने का अनुमान है। और अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में अशोक गहलोत रिपीट हो सकते हैं, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, और जो ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी हर 5 साल में सरकार बदलने की, वो परंपरा भी राजस्थान में टूट सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोगों का क्या कहना है। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्वे में कुल 37.9% लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री राजस्थान के बनेंगे, और वहीं 25.5% लोगों ने वसुंधरा राजे के नाम का समर्थन किया है, जबकि 25.4% लोगों ने सचिन पायलट के नाम का समर्थन किया है। यानी अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री की रेस में भी वो अशोक गहलोत जो है वो बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। 37.9% लोगों का मानना है कि राजस्थान के जो अगले मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत ही बन सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश भी बेहद अहम राज्य है, बड़ा राज्य है। यहां विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यहां शासन में है, सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं जो है वो लोगों के बीच जाकर के उसकी बातें कर रहे हैं, और इसको लेकर के भी अब सर्वे आया है। मध्य प्रदेश को लेकर के भी सर्वे आया है। सर्वे के अगर आप नतीजों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी को कुल 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 104 सीट जाने का अनुमान है। यानी यहां भी मुकाबला थोड़ा कड़ा है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है 116 का, पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है 116 का, भारतीय जनता पार्टी उसको पार करती हुई दिख रही है। और अगर ये सर्वे के आप नतीजों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कुल 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 104 सीटें जाने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम फेस के नाम पर लोगों का क्या कहना है, कितने लोगों ने वोट किया है। तो 40% लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं 35% लोगों का मानना है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये जो सर्वे के नतीजे हैं ये यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगली बार जो है फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन रही है। 40% लोगों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं। तो आपने इन 3 राज्यों का जो है वो ओपिनियन पोल देखा, सर्वे देखा। इस सर्वे से एक बात साफ हो रही है, ये कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, सर्वे में लगभग उसी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब आप गौर करें, राजस्थान में वहां कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, तो वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ में जो सर्वे आया है उसके मुताबिक जो है वहां कांग्रेस की सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है। जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां जो है वो शिवराज सिंह चौहान फिर से रिपीट होते दिख रहे हैं। यानी ये जो तीनों सर्वे आए हैं वो तीनों सर्वे पिछली सरकारों के हिसाब से ही हैं, जिस राज्य में